पुष्पा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के राजयोगों के बारे में कि अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में काफी फेवरेबल हो जाए, काफी अच्छा हो जाए, तो बुध के जो राजयोग हैं उनका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। बुध के राजयोग कौन से हैं, इनका प्रभाव जीवन में कैसा होता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बुधवार के दिन अगर आप कर्ज चुकाते हैं, कर्ज वापस करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दोबारा कर्ज चढ़ने की संभावना नहीं रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि बुध की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, बुध को ग्रहों में मंत्री और सलाहकार कहा जाता है। ये युवराज भी माना जाता है। ये बुद्धि का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों का स्वामी है। ये व्यक्ति को बुद्धि, वाणी की शक्ति प्रदान करता है। ये व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। और बुध अगर कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में सफलता मिल जाती है। बुध के राजयोग आम तौर पर जीवन में 13-14 साल से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना है। काफी व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, नौकरी संबंधी विवाद सुलझ जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी रखें। केले का दान करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं बुध के पहले राजयोग के बारे में, जिसका नाम है भद्र योग। भद्र योग जो है, ये बुध का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में बुध मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो तो भद्र नामक राजयोग बन जाता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्यादा धनवान होता है। इस योग से व्यक्ति वाणी, बुद्धि और कारपोरेट के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इससे व्यक्ति वाणी के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, कारपोरेट सेक्टर में उच्चतम पदों तक पहुंचता है। इस योग की शर्त यह है कि अगर कुंडली में भद्र योग है तो बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। बुध के दूसरे राजयोग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। छोटी यात्रा के योग हैं। आंशिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग हैं। अपनी संतान को समय दें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%।
कन्या राशि, नौकरी की समस्या दूर होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। राज कपूर सिंह ने हमें सवाल लिखा है, बिहार से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1993। जन्म का समय रात को 11:55 और जन्म का स्थान है छपरा, सारण, बिहार। ये लिख रहे हैं कि पिता पुत्र में संबंध ठीक नहीं है, कैसे होंगे, रोजगार की व्यवस्था कब होगी और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। राज कपूर सिंह, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा सूर्य की इस समय चल रही है और अंतरदशा आपकी चंद्रमा की चल रही है मार्च 2021 तक। सबसे पहले बता दूं कि सूर्य शनि का संबंध होने से पिता पुत्र में संबंध बेहतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप नौकरी की तरफ प्रयास करिए, नौकरी की तरफ जाने की कोशिश करिए। 2021 में मार्च के बाद मंगल की अंतरदशा में आपको नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। जहां तक आपके बहुत अच्छे आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, आपकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति 2022 के अप्रैल के बाद दिखाई दे रही है। 2 उपाय करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनना लाभकारी होगा। अब जानते हैं बुध के दूसरे राजयोग के बारे में, जिसका नाम है बुधादित्य योग। बुध और आदित्य यानी बुध और सूर्य से बनने वाला राजयोग बुधादित्य योग। ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है और इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। इसका निर्माण होता है सूर्य और बुध के एक साथ रहने से। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। ये योग तभी फलित होता है जब ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। अगर सूर्य बुध एक साथ केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो फायदा ज्यादा होता है, और बुध अस्त नहीं होना चाहिए, ये भी इसकी एक शर्त है, नहीं तो इस योग का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस योग में व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है। इस योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं, और अगर आप इस योग का फायदा लेना चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठिए, आपको लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं, यात्रा की संभावना बनती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत ठीक बनी रहेगी, मानसिक चिंता दूर होगी, धन प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की दशा उत्तम रहेगी, संपत्ति लाभ के योग हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। तीसरा योग है लग्नस्थ बुध, यानी बुध आपके लग्न में बैठा हो तो वो भी एक राजयोग है। देखिए, कुंडली का जो लग्न होता है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख भाव है। बुध यहां पर विशेष शक्तिशाली हो जाता है। इससे व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी धनवान होता है। अगर लग्न में बुध बैठा हो तो ये व्यक्ति को बुद्धि और धन के क्षेत्र में खूब सफलता देता है। इससे व्यक्ति वाणी, कानून, धन और ज्योतिष के क्षेत्र में काफी सफल होता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को सामाजिक रहना चाहिए,
साथ ही साथ नियमित रूप से सूर्य की उपासना करनी चाहिए, उससे लाभ होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ का तनाव न पालें, केले का दान करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, काम टालने से बचें, कारोबार में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग हल्का हरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की बुध के राजयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर किसी ऑपरेशन का योग बन गया हो, सर्जरी की स्थिति बन गई हो और आप उसे टालना चाहते हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे एक बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए और रविवार को भैरव जी को मिठाई का भोग लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो सर्जरी के शल्य चिकित्सा के जो योग हैं वो टल जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।